ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बात करते हैं जो रीतिकालीन कवि देव हैं उनके विषय में कुछ बिंदुओं पर। तो सबसे पहले जो उनके पूरे व्यक्तित्व पर चर्चा करने के बाद बात की गई है वो है सबसे पहला जो उनका बिंदु आता है। हालांकि इससे पहले जो उनका जन्म है उसको लेकर, नामकरण को लेकर और इनके व्यक्तित्व को लेकर काफी कुछ विषय आ चुके हैं सामने, लेकिन अभी भी जो बहुत सारे विषय हैं अब उन पर संक्षिप्त जो चर्चा है वो आवश्यक है। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो है आकृति और वेशभूषा। हालांकि जो देव हैं, जैसा हिंदी साहित्य जगत में प्रचलित है कि देव नाम के और भी अन्य साहित्यकार हुए हैं, लेकिन जो आचार्य देव हैं, रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि आचार्य देव, तो इनके विषय में जानने के लिए इतने सारे जो अध्ययन हुए हैं, उन सब के बाद भी देव का कोई ऐसा चित्र प्राप्त नहीं हो पाया है जिसे कहा जाए कि ये उन्हीं का है। लेकिन नवरत्न का चित्र जो है जो प्राप्त होता है वो एक कल्पना प्रतीत होता है। अतएव इनकी आकृति, इनका वेश विन्यास, इस सब के विषय में बिल्कुल निश्चित रूप में कुछ भी कह पाना एक दुर्लभ अभिव्यक्ति है। केवल जनश्रुति के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि जैसा सुना जाता है, जैसा जो लोक प्रमाण है उसके अनुसार ये बहुत सुंदर थे, रूपवान थे और इनको वैभवपूर्ण वेशभूषा बहुत प्रिय थी। इनका जो वेशभूषा थी वो अपने आप में सौंदर्यमयी, वैभवपूर्ण थी और एक लंबा चोगा ये धारण करते थे, जिससे राजाओं के यहाँ आते जाते समय कुछ अनुचर उठाकर ले चलते थे। तो इसमें सत्य का कितना अंश निहित है या ये कितना कपोल कल्पित है, कुछ भी कहना दुर्लभ है। पर ये जितने प्रमाण प्राप्त होते हैं अंतः बाह्य, या जो भी अध्ययन प्राप्त होते हैं या जो भी जनश्रुतियां प्राप्त होती हैं, उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि देव अत्यधिक रूपवान थे और इन्हें वैभवपूर्ण वेशभूषाएं धारण करनी प्रिय थी। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा पर। तो देव की जो शिक्षा दीक्षा के संबंध में भी कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। 16 वर्ष की अल्पायु में भाव विलास जैसी प्रौढ़ रचना का सृजन इनकी लोकोत्तर प्रतिभा का द्योतक है। और अगर देखा जाए जो इनका साहित्य है उसका अध्ययन करने पर पता चलता है कि काव्य अध्ययन से इनकी जो संस्कृत, प्राकृत और साहित्य शास्त्र में पैठ है वो मतलब एक गहराई है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। और इनका अध्ययन मतलब कि जो इनका स्वाध्याय था वो वेदांत दर्शन और अन्य दर्शन शास्त्रों में कुछ सीमित प्रतीत होता है, लेकिन ज्योतिष की दृष्टि से देखें, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें या तंत्राचार की दृष्टि से देखें तो इन्हें उसका विषय है। और इनकी बुद्धि चमत्कार के कारण ये लोगों में प्रसिद्ध थे और ऐसा कहा जाता था कि इनको सरस्वती सिद्ध थी। तो ये जो वर्णन इनके विषय में प्राप्त होते हैं उससे ये सिद्ध होता है कि आचार्य देव जो है वो बहुत अधिक विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे और ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र विद्या इनको एक व्यापक रूप में इन सबका ज्ञान है। अब बात करें यदि प्रकृति और स्वभाव, तो आचार्य देव जो हैं वो अन्य कवियों के समान जो क्योंकि आचार्य देव भी रीतिबद्ध कवि रहे हैं और रीतिकालीन जो प्रवृत्तियां हैं वो इनमें भी समाहित हैं। तो अगर हम उस दृष्टि से देखें तो आचार्य देव की जो प्रकृति है वो भी श्रृंगारिक स्पष्ट होती है और इनके साहित्य से जैसा ज्ञान प्राप्त होता है उससे भी इनकी श्रृंगारिक प्रवृत्ति दिखाई देती है। लेकिन फिर भी जितना अध्ययन इनके साहित्य का किया गया है उस सबसे ये प्रतीत होता है कि जो एक छिछली श्रृंगारिकता अन्य साहित्यकारों में कहीं कहीं देखने को मिली है वो रसिकता, वो श्रृंगारिकता आचार्य देव में है। तो जो श्रृंगारिकता केवल विलास और भोग से जुड़ी हुई है, ऐसी श्रृंगारिकता से आचार्य देव परे रहे हैं और उनके साहित्य में, उनकी बातों में, उनके व्यवहार में, उनकी प्रकृति में एक विशेष गांधीर्य निहित था। रीतिकाल के जितने भी कवि हैं, अगर हम उनका साहित्य का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि उन्होंने केवल नारी सौंदर्य को विशेष महत्व दिया है और एक उसके सौंदर्य के प्रति रसिक स्वभाव की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। लेकिन आचार्य देव ने ऐसा कुछ नहीं किया। आचार्य देव का जो मन है वो सौंदर्य से आगे
व्यक्तित्व की ओर जाता है, व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित होता है। और रसिकता की जो एक तरलता है, उसके साथ साथ उसमें एक प्रेम की जो गंभीरता है वो भी निहित है कि जो एक व्यक्तित्व के साथ साथ जो एक रसिकता है, जो प्रेम है, उसमें प्रेम का गांधीर्य जो है वो आचार्य देव में निहित है और वो उनके काव्य में भी परिलक्षित होता है। प्रकृति का जो एक गंभीर स्वभाव है, मतलब आचार्य देव का जो साहित्य है उसका अध्ययन करते हैं और जितना उनके विषय में लोक प्रमाण प्राप्त होते हैं, उनसे ये ज्ञात होता है कि वो स्वभाव से अत्यधिक गंभीर है और वो जो एक गांधीर्य है वो उनके व्यक्तित्व का, उनके स्वभाव का एक अनिवार्य अंग है। और जीवन के प्रति बिहारी का जो दृष्टिकोण है, जहाँ व्यंगमय है, सुख है, सरलता है, वहाँ देव में उनकी दृष्टि में सौंदर्य के प्रति और प्रेम के प्रति एक करुणा भी निहित है, एक गंभीरता भी निहित है। खाली छिछली प्रेम और रसिकता उनमें कहीं भी दिखाई नहीं देती। इस तथ्य को हम इस दृष्टि से देख सकते हैं कि हमने देखा है कि जो बिहारी जी हैं, वो जैसे वो मान लीजिए कहीं किसी अवज्ञा से आहत हो जाते हैं या कोई चीज उनको अच्छी नहीं लगती तो उनके काव्य के द्वारा जिनसे और काफी सारी जो प्रमाण है उनसे पता चलता है कि बिहारी जो है वहां पर उन्हें स्थानों पर हंसकर एक व्यंग कर देते थे। लेकिन आचार्य देव क्योंकि उनका स्वभाव अपने आप में गंभीर था तो उनके लिए ऐसा कुछ भी संभव नहीं था। यदि वो कहीं पर आहत भी हुए हैं और उनका मन कहीं परेशान भी हुआ है तो उन्होंने केवल एक ही शरण भूमि प्राप्त की है, राधा वर विरद को बाधित। दूसरे शब्दों में इसे प्रेम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी व्यंग नहीं किया है। उनके लिए उनकी कविता में हास्य का अभाव रहा है। तो वो जो एक गंभीरता है वो उनके साहित्य में देखने को मिलती है। इस व्यक्ति के जीवन में ही उसका अभाव रहा, एक हास्य का, जैसे मनोविनोद जो हर किसी में प्राप्त नहीं होता और जैसे एक गंभीरता वो भी हर किसी में प्राप्त नहीं होती। तो जो गंभीरता देव के व्यक्तित्व में है, उनकी प्रकृति में है, उनके स्वभाव में है, वो गंभीरता अन्यत्र देखने के लिए नहीं मिलती। राग के साथ साथ में देव के साहित्य में एक वैराग्य दिखाई देता है जो गहरे संस्कारों से प्राप्त होता है, जो यूं ही प्राप्त नहीं होता, जो हमें एक लंबी संस्कृति से प्राप्त होता है। तो वास्तव में जो एक प्रवृत्ति है जिसके दो पक्ष हैं, तो परिस्थितियों के अनुसार कवि के जीवन में जो उसकी प्रवृत्तियां हैं, जो उसका स्वभाव है, जो उसका व्यक्तित्व है, वो अभिव्यक्त होता है। अपने रागात्मक जीवन में मन से मानो उन्होंने बहुत गहन दुख की प्राप्ति की और उसके बाद केवल एक ही उपचार उनके पास रहा कि वो उसको मूंद कर अपने हृदय को बिल्कुल शांत कर देना चाहते थे। तो जीवन की जो विषमताएं हैं जिनसे उन्होंने शायद समझौता किया है और उनकी शक्ति के बाहर ये समझौता रहा है, तो इसीलिए शायद उनका जो एक दृष्टिकोण है वो रागात्मक होते हुए भी एक भावगत स्वरूप को धारण करता है और बौद्धिक अथवा वस्तुगत नहीं है। इसलिए कवि को जीवन में जैसे सुख की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन इसको राग विराग की अभिव्यक्तियों में गहराई के साथ उन्होंने अपने काव्य में उतारा है। स्वभाव का पकड़पन जो जगत एवं जगतपति दोनों से मजाक कर सके वो शायद देव के लिए संभव नहीं है। तो आचार्य देव के साहित्य में ये जो मतलब के हास्य है, ये जो मनोविनोद है, ये जो एक फक्कड़पन है, वो दिखाई ही नहीं देता है। तो कुल मिलाकर जो हमें उनका साहित्य प्राप्त होता है उसमें पूर्ण रूप में एक गंभीरता दिखाई देती है और उस साहित्य में एक प्रेम के प्रति निष्ठा दिखाई देती है। भले ही आचार्य देव रीतिबद्ध कवि रहे हैं और जो रीतिबद्ध साहित्य घोर श्रृंगारिकता से युक्त रहा है, विलासिता से युक्त रहा है, जो उस समय की काव्य प्रवृत्तियां हैं वो हमें उस काव्य में देखने के लिए मिलती हैं। और इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जो आचार्य देव का काव्य है उसमें रसिकता और विलास के वातावरण में रहते हुए भी एक गंभीरता निहित है, प्रेम के प्रति सत्यनिष्ठता निहित है, उसके प्रति सम्मान निहित है। तो
फिल्म में हमने ये तो देखा कि रसिकता पूरी है जो उनके साहित्य से प्रतीत होता है, लेकिन विभिन्न देश जाति की स्त्रियों का उन्होंने वर्णन किया है, सूरत के स्पष्ट चित्र भी अंकित किए हैं, लेकिन तुरंत ही ये निष्कर्ष निकाल नहीं निकाला जा सकता कि आचार्य देव का जो चरित्र है वो इतना उछला है या इतना तुतला है। तो उनके चरित्र में एक गंभीरता विद्यमान है और वो गंभीरता उनके काव्य में दिखाई देती है। तो इससे ये कुछ होता है, ये निष्कर्ष निकलता है कि आचार्य देव की जो प्रकृति है वो एक गंभीर प्रकृति रही होगी, गंभीर स्वभाव के रहे होंगे, भले ही अपने चारों ओर के वातावरण के कारण एक रसिकता उनके काव्य में आई है, एक जो प्रेम और श्रृंगार का सौंदर्य वर्णन है वो उनके काव्य में आया है, लेकिन उसके साथ साथ उनके काव्य में उन सबके प्रति सम्मान, निष्ठा और गंभीरता विद्यमान है। एक स्थल पर कवि का आदर्श जो है वो देव के लिए वास्तव में ऊंचा है और उन्होंने एक स्थल पर कहा है कि जाके न काम न क्रोध विरोध न लोभ छुबे नहीं क्षोभ को छामो मोह न जाहि रहे जग बाहि मूल जवाहर का अति चाहो बानी पुनीत जो देव भूमि बस आर दुसार सके गुण गाहु सीध सची सविता क्षमता कविता रचे कविता तो ये जो दृष्टिकोण है ये उनकी गंभीरता को, उनके स्वभाव की अतिशय भावुकता को अभिव्यक्त करता है। देव में विवाह कुशलता इसीलिए नहीं आ सकेगी क्योंकि गंभीरता बहुत है। जो व्यक्ति स्वभाव से अधिक गंभीर है तो उसके स्वभाव में वो चंचलता नहीं देखने के लिए मिलेगी और वो हास्य विनोद देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आचार्य देव के साहित्य में भी वो जो मनोविनोद है, हास्य है, चंचलता है, ये सारे भाव जो है फीके पड़े हुए हैं। उस युग की जो परिस्थितियां थी उनके अनुकूल जिस हल्के मन और हल्की जबान की आवश्यकता थी देव ने उसको नहीं छोड़ा। स्वभाव से ही वह कवि केशव और बिहारी की तरह दरबारी नहीं बन सके और इसी कारण इतनी प्रतिभाशाली एवं रस सिद्धता होने के बाद भी उन्हें उचित आश्रय प्राप्त करने में असमर्थता मिली क्योंकि उस समय का जो वातावरण था जो राजा महाराजे थे वो सब उन कवियों को आश्रय प्रदान करते थे जो उनकी मानसिकता को काव्य में उतारते थे, लेकिन आचार्य देव ने उन राजाओं की पूरी मानसिकता को अपने काव्य में नहीं उतारा, इसीलिए कहीं ना कहीं वो आश्रय में नहीं मिला, वो अन्य कवियों को मिला। वैसे तो प्रायः जो आचार्य देव हैं सभी सब कविता वस्तुतः स्वांतः सुखाई लिखी जाती है, लेकिन देव की कृतियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये ज्ञात होता है कि कविता के मूल में आत्म परितोष जो है वो निमित्त होता है। जीविका का एकमात्र साधन राजा और रईसों का आश्रय होने के कारण देव को भी अनेक आश्रयदाताओं के विमुलाट ग्रंथ लिखने पड़े थे, क्योंकि देखिए जो वातावरण हमारे चारों ओर है और हम जिस सामाजिकता के मध्य रह रहे हैं हम उससे पूर्णतः अछूते नहीं, यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथ प्रायः स्वतंत्र भी नहीं है। पूर्व लिखित ग्रंथों के छंदों को जोड़ जोड़कर मानो ये सब तैयार की गई है। क्या ऐसा हुआ होगा कि स्वतंत्र रूप में रचे हुए ग्रंथों को ही नाम बदलकर या उसी रूप में पीछे के आशीर्वादों को अर्पित कर तो विभिन्न ग्रंथों में छंदों की उलटफेर के कारण कवि की परिस्थिति और प्रकृति की यही दुविधा दिखाई देती है। उनकी प्रकृति कहती थी आपनी बड़ाई जाहि भावी सो हमें ना भावी राम की बड़ाई सुनी देवो सो देव, परंतु परिस्थिति उन्हें इसी के लिए विवश करती थी। इसी मानसिक संघर्ष के कारण उनमें आत्माभिमान की भावना आवश्यकता से अधिक तीव्र हुई। वास्तव में आत्माभिमान की यह अतिशय संवेदना बहुत कुछ लौकिक असफलताओं के कारण हीन भाव की वैसे वे अहंकारी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन आत्माभिमान अधिक था
तो अपने काव्य की प्रशंसा में एक पंक्ति भी उन्होंने नहीं लिखी। प्रेम के रंग में जो व्यक्ति पूर्णतः डूबा हुआ हो, उसमें अहंकार का लेश नहीं पाया जा सकता। उनका काव्य स्वभाव सहज द्रवणशील है, परहित की भावना उनमें पूर्ण रूप से विद्यमान है। पैये असीम लचई जो शीस लची रहिए सतपूछ कहिए, जीवन को फल लग जग जीवन को हित कर, जग में भलाई कर ले वो सो ले। तो ये सब जो काव्य भाव है वो उनके काव्य में प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर के जो उनकी प्रकृति है और उनका स्वभाव है वो गंभीर रहा है। श्रृंगारिकता के मध्य रहते हुए भी प्रेम के प्रति पूर्ण निष्ठा, सौंदर्य के प्रति पूर्ण सम्मान उनके काव्य में हमें देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं गुरु और संप्रदाय। तो आचार्य देव के काव्य में जो गुरु और संप्रदाय का भाव है वो अपने पूर्ण स्वरूप के साथ देखने को मिलता है। तो उनके काव्य में गुरु और संप्रदाय की चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से क्या। तो देव के गुरु व संप्रदाय के संबंध में पंडित बालदत्त जी मिश्र कहते हैं कि देव वल्लभीय संप्रदाय के अनुयायी थे और स्वयं गोस्वामी हित हरिवंश जी ने ही उन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। वे उनके 12 मुख्य शिष्यों में से एक थे और इसके अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित सुंदरी सिंदूर के मुख्य पृष्ठ पर जो लिखे हुए शब्द हैं वो इस बात को द्योतित करते हैं। किंतु देव और गोस्वामी हित हरिवंश के समय में लगभग 1 शताब्दी का अंतर है। तो अगर इस दृष्टि से देखें ये भी संभव नहीं होता। शब्द रसायन के प्रारंभिक दोहे में देव ने गुरु वंदना की है। देव चरित गुरुदेव की महिमा कही जब कौन, अध अजगर नीले न तनु जीत निकासी। तो इनसे स्पष्ट होता है कि वे किसी गुरु से दीक्षित थे और अपने गुरु के परिचय में उन्होंने मौन धारण किया है। अध अजगर नीले न तनु, ये जो शब्द है इसका अर्थ ये है कि वंदना धर्म अथवा दीक्षा गुरु की ही होती है, विद्या गुरु की नहीं। देव का सारा काव्य राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं से भरा हुआ है, जिसमें ये राधा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन राधा संप्रदाय में इन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में इन्होंने दीक्षा ली थी, इसका संकेत कहीं भी नहीं। तो कुल मिलाकर गुरु के नाम और इनके संप्रदाय का नाम पूर्ण प्रमाणिक रूप से कहीं प्राप्त नहीं होता, लेकिन इनके साहित्य को पढ़ने के बाद, उसका अध्ययन करने के बाद ये अनुभूति होती है कि शायद ये राधा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित रहे हैं और इन्होंने किसी गुरु से दीक्षा भी ली, लेकिन इसका कोई प्रमाण दे पाना जरूर। अब बात करते हैं प्रतिभा और विद्वत्ता। तो आचार्य देव अनेक विभूतियों से संपन्न कवि रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्रतिभा जो है वो आचार्य देव में एक अद्भुत कला के रूप में विद्यमान थी। देव का व्यक्तित्व मस्तिष्क की भी असाधारण विभूतियों से मंडित। 16वें वर्ष में भाव विलास जैसा एक जो लोग मतलब कि ग्रंथ इन्होंने लिखा है वो इनकी लोकोत्तर प्रतिभा को उजागर करता है और इसीलिए इनके जीवन काल में ही लोग जो है वो ऐसा मानने लगे थे, ऐसा कहने लगे थे कि ये सरस्वती सिद्ध हैं, इनको सरस्वती सिद्ध है, इनकी जिह्वा में सरस्वती विद्यमान है। लेकिन ये कभी भी उसी प्रतिभा पर निर्भर नहीं रहे कि लोगों ने प्रशंसा की तो इन्होंने स्वाध्याय छोड़ दिया हो। इन्हें बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं और जितने शास्त्र हैं उनका एक व्यापक और गंभीर अध्ययन किया था इन्होंने और उन सभी का इन्हें ज्ञान भी था। संस्कृत और प्राकृत के साहित्य तथा जो साहित्य शास्त्र है उसमें भी इनकी मतलब कि बहुत अच्छी और व्यापक गहरी बैठ थी।
मतलब एक अच्छी नॉलेज इनको थी उसकी कि संस्कृत भाषा है या प्राकृत है, इन दोनों का ही इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। और जो अन्य कवि हैं जैसे कि सूर हैं, तुलसी हैं, केशव हैं, बिहारी हैं, तो इन सब का इन्होंने एक गंभीर अध्ययन किया, इन सब पर इन्होंने मनन किया, चिंतन किया, क्योंकि सब इनसे पूर्व के कवि रहे हैं। और वैष्णव साहित्य के साथ साथ जो वेदांत दर्शन है और इसके अलावा जो अन्य दर्शन है उनका, और ज्योतिष है, तंत्राचार है, आयुर्वेद है, ये इन सारे विषयों से बहुत अच्छे प्रकार से परिचित थे। और विस्तृत पांडित्य जो है वो इनको प्राप्त था। तो देव का जो व्यक्तित्व है वो इतने प्रकांड ज्ञान के साथ में और भी अधिक ओजस्वी हो चुका था। भावुकता, प्रतिभा, अध्ययन और अनुभव, ये सब जब एक साथ इन्हें प्राप्त हुए हैं, तो इन सब की एक साथ सन्निहिति होने पर ही ऐसा प्रतीत होता था कि जो सरस्वती है वो उनमें विद्यमान है। क्योंकि जो संस्कृत काव्य शास्त्र है वहां पर भी ये बात कही गई है कि मात्र प्रतिभा ही काव्य सृजन का कारक नहीं होती, प्रतिभा के साथ जो हमारा अध्ययन है और जो हमारा अनुभव है वो दोनों चाहिए होते हैं, अभ्यास चाहिए होता है, अध्ययन चाहिए होता है। तो ये सब जब एक साथ मिलते हैं तो हमारा जो एक काव्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो एक लेखन कला है, कौशल है, वो जागृत होता है। तो बौद्धिक शक्ति और कर्म की समुचित दुर्लभता, ये मतलब इनमें विद्यमान कहीं कहीं पर देखने में ऐसा लगता है। हालांकि बहुत प्रतिभाशील रहे हैं, अध्ययनशील रहे हैं, अनुभव बहुत समृद्ध था, भाव भाव रहित, भाव रहित नहीं, भावपूर्ण रहे हैं, गंभीर है प्रकृति से, में बात हुई है ये। लेकिन फिर भी कुछ अध्ययन ऐसा है, कुछ जो उनका साहित्य का अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्राप्त होता है कि कहीं कहीं पर कुछ बौद्धिक शक्ति और कर्म की जो एक समुचित मतलब की कठिनताएं हैं, कुछ उनका अभाव उनके काव्य में रहा है। इसलिए ना तो वह जीवन में और ना साहित्य में इतने अधिक उदार, इतने अधिक मतलब महान बन पाए, कोमल और भावमय ही बने, बहुत अधिक कोमल रहे, बहुत अधिक भावमय रहे। प्रसिद्धियां जो हैं वो जहां हम एक अटूट कर्मठता को अपना लेते हैं, वहां और अधिक प्रसिद्धियां हमारा स्पर्श करती हैं। तो ये कुछ पक्ष में वहां कोमल रहे हैं, भावपूर्ण रहे हैं, इसलिए ना तो जीवन में और ना साहित्य में बहुत अधिक उदात्त या बहुत अधिक महान नहीं बन पाए। जबकि इतनी अकाट्य प्रतिभा इनके पास थी, सरस्वती सिद्धि थी इन्हें, इन्होंने इतना गहरा अध्ययन किया था साहित्य का, अनुभव बहुत था इन्हें, भावुक बहुत थे, ये सब इनके साहित्य में देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिर भी कुछ जो अभाव रहा है उसका जो कारण हमें मतलब ज्ञात होता है, इनके साहित्य से पता चलता है, वो यही है कि कुछ बौद्धिक शक्ति, कुछ जो है कर्म की कठिनता, कुछ उसका अभाव रहा। आश्रयदाताओं की बात करें तो ये तो मतलब अपने आप स्वतः सिद्ध है कि जितने भी रीतिकालीन कवि रहे हैं वो किसी न किसी आश्रयदाता राजा के आश्रय में रहे, स्वतंत्र नहीं रहे। और प्रतिभा संपन्न होने के बाद भी कोई जो है ऐसा कवि नहीं था जो किसी राजा के आश्रय में ना रहा हो। लेकिन देव भी अपने आश्रयदाता राजाओं के आश्रय में रहे, पर देव के विषय में अगर देखें तो इतनी अधिक प्रतिभाएं होने के बाद भी एक स्थायी आश्रय उन्हें प्राप्त नहीं पाया जो उनको एक उचित धन दे पाता और जो वो कर्म करते हैं उस कर्म का उचित फल उन्हें प्राप्त नहीं दे पाता। इसलिए जीवन भर इन्हें इधर से उधर भटकना पड़ा और एक अस्थायी स्वरूप जो है वो इनकी स्वभाव में रहा।
राजाश्रय के साथ साथ समय समय पर इन्हें जमींदारों रईसों के यहाँ भी आश्रय मिला है। महाकवि देव के जो प्रथम आश्रयदाता हैं औरंगजेब के तीसरे पुत्र आजम शाह थे। और देव अपनी प्राथमिक रचनाएं जो भावविलास और अष्टयामी उन्हें लेकर आजम शाह के यहाँ ही उपस्थित हुई। आजम शाह ने उन्हें पसंद किया, उन्हें वो रुचिकर लगी और उन्हें निश्चित पुरस्कार भी दिया होगा। दिल्ली पति अवरंग के आजम शाही सपूत सुन्यो सराहियो ग्रंथ यह अष्टयाम सिंह। तो ये जो है इनकी कविता के इनकी पंक्तियों के द्वारा स्पष्ट होता है कि देव ने स्थिर रूप से अधिक समय तक उनका राज्याश्रय प्राप्त किया और इसमें कोई संदेह नहीं। 1746 से लेकर अपनी मृत्यु तक आजम शाह का जीवन अस्थिर था। ग्रंथों के रचना क्रम के अनुसार देव के दूसरे आश्रयदाता दादरी पति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य थे। और खोजबीन से पता चलता है कि दादरी चरखी दादरी जो रेवाड़ी से आगे है और दिल्ली का बाजार सीताराम इन्हीं का बसाया। देव के तीसरे आश्रयदाता इटावा दिल्ली के फफूंद नगर के राजा कुशल सिंह थे। इन्होंने इनके लिए कुशल विलास की रचना की और कुशल सिंह के विषय में उन्होंने देव ने लिखा है कि कुशल शस्त्र भूपति कुशल सिंह नगर फफूंद हानि भूले जस जाहि के करण सपूत सुंभ करण के सेंगर महीप कुल दीप मधु सिंह। तो इससे ज्ञात होता है कि कुशल सिंह जी सेंगर क्षत्रिय थे और उनके पिता शुभकर्ण सिंह और फफूंद उनके रियासत की राजधानी। इनके जो चौथे आश्रयदाता हैं देव के आचार्य देव के जय सिंह थे और चौहान वंशी राजा थे। और अगले आश्रयदाता भोगीलाल थे। संभवतः कोई धनी व्यक्ति रहे होंगे। देव को इन जैसा गुणज्ञ पहले कोई मिला ही नहीं, इसलिए देव ने इनकी प्रशंसा में आकाश पाताल एक कर दिया, ऐसा इनके साहित्य से ज्ञात है। समस्त कृतज्ञता उनके प्रति हुए हुई। रस विलास में आचार्य देव ने भूप शब्द का प्रयोग अनेक स्थान पर किया है जो भोगीलाल की किसी पदवी या राजा का वेतन कवि का इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन दिखाई देता है। गुणज्ञ के आश्रय में भी ये अधिक समय नहीं टिक पाए हैं। मिश्र बंधुओं ने इनके लिए संभावनाएं जो की हैं वो है कि आश्रयदाता से अनबन और या फिर आश्रयदाता की मृत्यु, यही दो कारण हो सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भोगीलाल की और अधिक आश्रय देने की असमर्थता की बात सोची क्योंकि आश्रयदाता कोई राजा महाराजा थे नहीं जो महाकवि के जीवन का पूरा उत्तरदायित्व ले सके। महाकवि आश्रयदाता की खोज में इटावा के डोंडिया खेरा के वैश्य वंशीय जमींदार उद्योग सिंह के पास प्रेमचंद्रिका लेकर पहुंचे और उन्हें यह समर्पित की, पर ऐसा लगता है कि कवि का यहाँ साधारण मान सम्मान हुआ होगा, कोई प्रशंसा से कुछ बात नहीं बनी होगी। तो 30-40 वर्ष अपने जन्म क्षेत्र में व्यतीत करने के बाद देव जो है आचार्य देव पुनः दिल्ली आए और राजा नरोत्तम दास के पौत्र सुजान मणि के यहाँ प्रश्रय प्राप्त किया और उनके लिए सुजान ग्रंथ की रचना की, जिसमें सुजान मणि को पर्याप्त प्रशंसा की गई है और इससे प्रतीत होता है कि इससे धन और मान उनको प्राप्त हुआ। तो आचार्य देव के जो अंतिम आश्रयदाता हैं वो अब्दुल खां के पुत्र अकबर अली खां थे, जिनकी राजधानी पिहानी थी। और देव ने अपने इस आश्रयदाता को अपनी 94 वर्ष की आयु में प्राप्त किया। इतनी वृद्धावस्था में आश्रयदाता की खोज इनकी विपन्नता का परिचय प्रतीत होती है। अकबर अली खां प्रतापी और वीर होने के अतिरिक्त काव्य और कवियों के प्रेमी तथा रसमर्मक थे। खान अली अकबर अली जानत जहां रसबंत सानी सिंह दिलीप महिपति पुरी बिहानी सदर जहानी सदर जही झुकी राजधानी जिही सुपुत्र मुर्तजा मोहम्मद सैद तासु। तो ये कविताएं लिखी हैं और एक छंद और मिलता है इसी संदर्भ में कि ऐसो कौन आज जाति सोहत समाज जहां सबको सुकाज साही बिको सुख साजे देवगुण संत मंत सामंत समाज राजकाज को जहाज दिल दरिया दराज जाजे इत राज न गनीम सिर गाड़ बाग बैरनी पे बाज सैद वंश सिर ताज है सानी सुर साज जो पिहानी पुर राज कर मही में जहाज मह मही महाराज। तो कवि ने अपने पूर्व ग्रंथों का सार
सुख सागर तरंग के रूप में तैयार करके इन्हें समर्पित किया। आचार्य देव का के अंतिम आश्रयदाता यही रहे अकबर अली खान, और इनका देहावसान 1724 दिसंबर में हुआ, ऐसा इतिहास में प्राप्त होता है। और कवि ने इनके लिए सुख सागर तरंग की सृजना की, जो इनकी अंतिम कृति है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कभी भी आचार्य देव भी संवत 1824-25 के पास आसपास जो है देवलोक को प्राप्त हुई, और मृत्यु के कारण, मृत्यु के स्थल के विषय में कोई निश्चित ज्ञान नहीं है, पर जो किंवदंतियां हैं, जो इनका मतलब के ससुराल है, उसके आधार पर इनका देहावसान कुसुमाराम। आचार्य देव के कृतित्व और व्यक्तित्व की बात करें, आचार्य देव के व्यक्तित्व को ऊपर कह आए हैं, और अब आचार्य देव का जो कृतित्व है, जो अपने आप में हिंदी साहित्य जगत को एक सूर्यवत प्रकाश देने वाला है, और जिसमें उनके महान प्रतिभा, अध्ययन और स्वाध्याय, अनुभव सभी का भान होता है, वो अपने आप में विशाल है। और अब उनके कृतित्व की दृष्टि डालेंगे।